हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीमा। स्वागत है आप सभी का कक्षा 8 के हिंदी विषय में। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक आओ व्याकरण सीखें के पाठ 23 अलंकार के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, अलंकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अलंकार भाषा का अलंकरण है, अर्थात भाषा में सौंदर्य की वृद्धि अलंकारों द्वारा होती है। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है आभूषण तथा कार का अर्थ भूषित करने वाला अथवा शोभा बढ़ाने वाला। यहाँ कार शब्द की उत्पत्ति क्र धातु से हुई है, अतः जिस प्रकार नारी के सौंदर्य की वृद्धि आभूषणों द्वारा होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की सौंदर्य की वृद्धि अलंकारों द्वारा होती है। परिभाषा, अलंक्रियते इति अलंकार, जो शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार, काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के कारण काव्य में रमणीयता अथवा सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दालंकार के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के मुख्य रूप से 3 भेद वर्णित किए गए हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, काव्यांतर्गत जब एक ही वर्ण अथवा अक्षर की पुनरावृत्ति एक या उससे अधिक बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में क्रमशः र त आदि वर्णों की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार हुई है, जिससे भाषा के सौंदर्य में वृद्धि के साथ साथ चमत्कार की भी उत्पत्ति हुई है। यमक अलंकार, काव्यांतर्गत जब एक ही शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों के लिए अनेकों बार किया जाता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। श्लेष अलंकार, श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जब एक ही शब्द के
कई अर्थ निकलते हों। अतः काव्यांतर्गत जब एक शब्द एक से अधिक अर्थों का ज्ञान कराए तब वह श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। स्पष्टीकरण: उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में बारे शब्द के भी दो अर्थ हैं। पहला जन्म लेना, दूसरा जलाना। तथा बड़े शब्द के भी दो अर्थ हैं। बड़ा होना, दूसरा बुझना। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।